Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the chapter 11, a story of the novel in English. I will explain this chapter in different parts of the video. A story of the novel in English means अंग्रेजी में जो नॉवेल की कहानी है, मतलब उपन्यास की कहानी. अभी तक तो हमने पोएट्री की कहानी को देखा, उसके बाद फिर देखा हमने ड्रामा की कहानी को. अब हम इसमें जो है उपन्यास की कहानी को देखेंगे कि उपन्यास कैसे फेमस हुआ. We are fond of telling others about the things we know and imagine. कहते हैं जो हम जानते हैं और जो हम कल्पना करते हैं उस चीज के बारे में दूसरों को बताने में हम शौकीन होते हैं. Of all the senses, our sight is the most perfect and delightful. कहते हैं कि सभी तरीके से हमारी जो नजर होती है या हमारी जो साइट होती है वो सबसे परफेक्ट होती है और डिलाइटफुल होती है, मतलब जिसमें हम काफी बिल्कुल खुश होते हैं. इट फिल्स द माइंड विद वैरायटी ऑफ आइडियाज. यह कई सारे प्रकार की आइडिया से हमारे दिमागों को भर देता है. कन्वर्सेस विद ऑब्जेक्ट्स एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस. ये उन ऑब्जेक्ट्स के साथ कन्वर्स करते हैं जो काफी दूरी में होते हैं. एंड कंटिन्यूज विदाउट बीइंग सैटिस्फाइड विद प्रॉपर एंजॉयमेंट. और बिना संतुष्टि के ये प्रॉपर एंजॉयमेंट के साथ कंटिन्यू रहती है. मतलब जितना हम कहानी कहते चले जाते हैं उतना ज्यादा हमें जो है एंजॉयमेंट मिलता है और इससे हमें जो है संतुष्टि नहीं मिलती है, सैटिस्फाइड नहीं होते हैं. ये सैटिस्फाइड मतलब होते हैं संतुष्टि होना. द वर्क ऑफ आर्ट इज टू एंटरटेन द इमेजिनेशन. आर्ट का काम है कि इमेजिनेशन को आनंद लेना, जो कल्पना किए हुए है उससे हमें आनंद प्राप्त करना. नॉवेल इज द वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, फील, थिंक एंड लर्न फ्रॉम लाइफ. नॉवेल जो है वो उस चीज की आवश्यक रिकॉर्ड है जिसे हम देखते हैं, फील करते हैं, सोचते हैं या जो हम जिंदगी से सीखते हैं. दस नॉवेल इज एन एक्सप्रेशन लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज. इसीलिए नॉवेल जो है लाइफ की एक एक्सप्रेशन है जो हम लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं. नॉवेल इज नॉट न्यूनेस बट जेन्यूननेस. नॉवेल में नई चीज नहीं होती है बल्कि सच्चाईपन होती है. ए नॉवेल ग्रोज डायरेक्टली आउट ऑफ लाइफ. नॉवेल जो है हमारे जिंदगी से बिल्कुल बाहर निकल के बड़ी होती है या वृद्धि करती है. इट इज द नियरेस्ट थिंग टू लाइफ एंड मोड ऑफ एम्पलीफाइंग एक्सपीरियंसेस. कहते हैं यह हमारी लाइफ की सबसे पास की चीज होती है. अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने का एक यहाँ पर में एक तरीका होता है, मोड होता है. एंड एक्सटेंडिंग आवर कॉन्टैक्ट विद आवर फेलो मैन बियॉन्ड आवर पर्सनल कॉन्टैक्ट. हमारे कॉन्टैक्ट से बाहर भी जो हमारे साथी लोग हैं उनके साथ हमको कॉन्टैक्ट करने का, बढ़ाने का जो है हमें मौका मिल जाता है. डू यू रिमेंबर द स्टोरी टोल्ड बाय योर ग्रैंड मदर. कहते हैं कि क्या आपको वह स्टोरी याद है जो आपके ग्रैंड मदर के द्वारा कहे जाते हैं या कहे गए थे. व्हाट वर योर फीलिंग्स देन. उस समय आपकी फीलिंग क्या थी जब ग्रैंड मदर ने आपके कहे थे आपको. डिड यू फील द थ्रिल. क्या आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली थी. इन मेनी वेज वी आर स्टिल लाइक द प्रिमिटिव मैन टूडे. बहुत सारे तरीके से आज भी जो है पहले वाले लोगों की तरह है. फर्स्ट वी आर अट्रैक्टेड बाय द नैरेटिव. पहले तो हम नैरेटिव से अट्रैक्ट होते हैं. लेटर वी अप्रिशिएट द स्टाइल एंड द सिग्निफिकेंस. अब बाद में सिग्निफिकेंस और स्टाइल की हम प्रशंसा करते हैं. बट दिस इज नॉट ऑलवेज सो. लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता है. When you grow up and read novels, जब आप बड़े होते हैं और नॉवेल को रीड करते हैं, you will get what you want. तो आप जो भी चाहते हैं वो आप पाते हैं. What you need, जो आपको जरूरत होती है. In fact, novels will give you the kind of satisfaction you yourself may not have imagined. कहते हैं वाकई में नॉवेल्स आपको इस प्रकार की संतुष्टि को देगी जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा. नॉवेल्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट. नॉवेल क्या होते हैं तो इमेजिनेशन और इंटेलेक्ट जो होते हैं उनका संगम होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं. दैट एक्सप्रेस लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी. जो कि जिंदगी को एक्सप्रेस करती है एक स्टोरी के रूप में. दे शो मोटिव्स एंड इन्फ्लुएंसेस विच गवर्न ह्यूमन लाइफ. ये ऐसे मोटिव और इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं जो मनुष्य के जो जीवन होते हैं उस पर शासन करते हैं. Would you not like to know the story of the development of the novels? क्या आप नॉवेल्स की जो डेवलपमेंट है, उनकी जो कहानी है, उसको जानना नहीं चाहेंगे? To come to the present stage, मतलब अगर हम आधुनिक स्टेज पे बात करें,
द नॉवेल हैड टू पास थ्रू सेवरल सेंचुरीज। तो आज तक आने के लिए, अभी तक आने के लिए नॉवेल को कई सारे सदियों से गुजरना पड़ा है। ये थ्रू है, स्पेलिंग इसमें गलत दे रखा है। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल आर द ग्रीक रोमांसेस। कहते हैं सबसे पहले जो नॉवेल के रूप थे वो थे ग्रीक रोमांस, मतलब पहले ग्रीक में रोमांस की जाती थी नॉवेल के बदले। नाउ लेट मी टेल यू हियर द वर्ड नॉवेल इंक्लूड्स ऑल प्रोज फिक्शन। चलो मैं आपको बता दूं कि नॉवेल जो है उसमें सभी प्रकार के प्रोज फिक्शन होते हैं। इट मे बी डिवाइडेड इनटू स्टोरीज एंड रोमांसेस। ये स्टोरीज और रोमांसेस में बटे हुए हो सकते हैं। The rise of novel was the result of the democratic movement of 18th century। कहते 18th century में जो हमारी लोकतांत्रिक जो क्रांति है उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट थी राइज ऑफ नॉवेल की, मतलब जिससे नॉवेल राइज हुआ, जिससे नॉवेल का उदय हुआ। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस एज वॉज द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल। इस एज की जो सबसे महान उपलब्धि थी वो थी नॉवेल की वास्तविक शुरुआत। But before that there were some writers who had given elementary form to the novel। लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसे राइटर्स थे जिसने नॉवेल की जो शुरुआती ढांचा है उसको दिया है। फॉर एग्जाम्पल राइटर्स लाइक बनियान, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल राइटर्स जैसे कि बनियान है 1628 से 88 तक ये रहे थे, और डफी है 1660 से लेकर 1731 तक रहे थे। मतलब 1660 में मतलब बर्थ हुई थी और 1731 में इनका डेथ हुआ था। Who took advantage of the public interest in fiction, जिसने कि फिक्शन में जो लोगों की जो रुचि है उसका फायदा उठाया। Let me tell you here that Bunyan is considered to be a great prose writer। चलो मैं आपको बता दूं कि बनियान जो है उसे प्रोज राइटर में सबसे ग्रेट समझे जाते हैं। The Pilgrim's Progress began as an allegory। Pilgrim's Progress तो है एलेगरी के रूप में शुरुआत किया गया। But in course of time, Bunyan began to be considered the pioneer of the modern novel। लेकिन समय के साथ साथ बनियान जो है वो मॉडर्न नॉवेल के जो अग्रदूत हैं या पायनियर है वो समझे जाने लगे। You must have heard of the life and adventures of Robinson Crusoe। कहते हैं आपने लाइफ और जो रॉबिन्सन क्रूज की जो एडवेंचर है वो तो सुना ही होंगे या जरूर सुने होंगे। डू यू नो द नेम ऑफ द राइटर? क्या आपको राइटर का नाम पता है? क्या आप उन्हें जानते हैं? यस, ही इज डेनियल डफी। हाँ, उनका नाम है डेनियल डफी, जिनका जन्म 1660 में हुआ था और डेथ 1731 में हुआ था। इन दिस नॉवेल ही डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ अलेक्जेंडर सलकर्क। और इस नॉवेल में वो क्या करते हैं, अलेक्जेंडर सलकर्क की जो अनुभव होते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। हु स्पेंट 5 years इन सॉलिट्यूड आइलैंड, जिसने कि 5 साल जो है एक ही जो आइलैंड है उस पे गुजारे थे। सॉलिट्यूड आइलैंड का मतलब वो आइलैंड जहां पे कोई नहीं रहता है। द नॉवेल इन इट्स जेन्युइन फॉर्म केम विद रिचर्डसन। कहते हैं जेन्युइन फॉर्म में जो नॉवेल आया वो रिचर्डसन के साथ आया और फील्डिंग के साथ आया। रिचर्डसन का जो जन्म है वो 1689 में हुआ था और डेथ 1761 में हुई थी, और फील्डिंग का जन्म 1707 में हुआ था और डेथ 1754 में हुई थी। रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। कहते हैं रिचर्डसन जो है वो आधुनिक नॉवेल के पिता कहे जाते हैं। हिज नॉवेल पामेला टेल्स द स्टोरी ऑफ द ट्रायल एंड ट्रैबुलेशन। उनकी जो कहानी है, मतलब नॉवेल है पामेला, वो ट्रायल और ट्रैबुलेशन की जो है कहानी के बारे में बताते हैं। ट्रायल मतलब परीक्षा और ट्रैबुलेशन मीन्स जीवन में जो परेशानी आती है। एंड द फाइनल हैप्पी मैरिज ऑफ यंग गर्ल। और साथ में इस नॉवेल में जो है आपके पामेला में यंग गर्ल की एक हैप्पी मैरिज होती है। द राइटर इन ए रियलिस्टिक मैनर पेंट्स द इनर लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी। कहते हैं रियली अगर देखा जाए तो राइटर क्या करते हैं, तो मिडिल क्लास सोसाइटी के जो आंतरिक जीवन होती है उसको बिल्कुल उतार देती है। तो आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द explanation of a story of the novel in English. Now in the next part of the video I will cover some paragraphs.